पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक नए युग की शुरुआत होने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी यानी कि भाजपा ने राज्य विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत हासिल करते हुए तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी के 15 साल पुराने शासन को जड़ से उखाड़कर फेंक दिया है। भाजपा की इस बड़ी सफलता के बाद अब पूरे देश की नजरें कलकत्ता पर टिकी हैं, जहां आपको बता दें कि 9 मई को नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह जो है वो होने वाला है। पश्चिम बंगाल भाजपा के अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य ने आधिकारिक तौर पर घोषणा की है कि यह भव्य समारोह मध्य कलकत्ता के ऐतिहासिक ब्रिगेड ग्राउंड यानी कि ब्रिगेड परेड ग्राउंड में सुबह 10 बजे आयोजित किया जाएगा। यह स्थान बंगाल की राजनीति में बहुत महत्वपूर्ण रखता है और यहां लाखों की भीड़ जुटाने की संभावना जो है वो भी जताई जा रही है। आपको बता दें कि इस नई सरकार के गठन की प्रक्रिया जो है वो सुचारू रूप से चलाने के लिए भाजपा के केंद्र नेतृत्व ने अपनी पूरी ताकत जो है वो लगा दी है। पार्टी के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को केंद्रीय पर्यवेक्षक को उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी को सह पर्यवेक्षक के रूप में जो है वो लगा दिया गया है। तो किस तरीके से यहाँ शुभेंदु अधिकारी के भी तमाम बयान जो है वो सामने निकल के आए। लेकिन आपको बता दें कि इस नई गठन की प्रक्रिया जो है वो अब सुचारू करने के लिए बीजेपी पूरी ताकत अपनी बंगाल के अंदर झोंकते हुए नजर आ रही है। आपको बता दें कि यहाँ जो है ये दोनों दिग्गज नेता कलकत्ता पहुंचकर जो है नवनिर्वाचित विधायकों के साथ जो है बैठक करेंगे। इस बैठक में ही जो है आधिकारिक तौर पर भाजपा विधायक दल के नेता का चुनाव किया जाएगा, जो राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में जो है शपथ लेंगे। आपको बता दें कि इस जीत के साथ ही भाजपा ने यह भी साफ कर दिया है कि सत्ता संभालने ही वे एक श्वेत पत्र जारी करेंगे, जिसमें टीएमसी सरकार के दौरान हुए कथित भ्रष्टाचार और जनता की लूट का पूरा विवरण जो है वो किया जाएगा। चुनाव नतीजों में साबित जो है ये चीज हुई है कि सबसे अधिक चर्चा बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी की रही है। शुभेंदु ने न केवल आपको बता दें अपनी पारंपरिक सीट नंदीग्राम से लगातार तीसरी बार जीत दर्ज की है, बल्कि उन्होंने भवानीपुर सीट पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को 15,000 से अधिक मतों के अंतर से जो है हराकर उन्हें उनके सबसे सुरक्षित राजनीतिक गढ़ से जो है करारी शिरकत दी है। शुभेंदु अधिकारी ने वर्तमान में 2 सीटों से चुनाव जीता है, इसलिए घोषणा की है कि वो 10 दिनों के भीतर एक सीट खाली कर देंगे। उन्होंने स्पष्ट किया है कि वो कौन सी सीट अपने पास रखेंगे, इसका निर्णय पार्टी का केंद्र नेतृत्व करेगा। शुभेंदु ने दावा किया है कि वो भवानीपुर और नंदीग्राम दोनों ही क्षेत्रों की जनता के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाते रहेंगे और कार्यकर्ताओं पर हुए अत्याचार का हिसाब कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह के बाद आपको बता दें कि बेहद भव्य बनाने की तैयारी जो है वो भी चल रही है। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और केंद्र सरकार के कई महत्वपूर्ण मंत्रियों के शामिल होने की पुष्टि जो है वो हो चुकी है। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि भाजपा शासित 20 प्रदेश जहां पे बीजेपी की सरकार है, वहां के तमाम मुख्यमंत्री जो है वो भी इस कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे हैं। ऐसी भी खबरें फिलहाल सामने निकल के आ रही हैं। लेकिन आपको बता दें कि वो भी जो है इस ऐतिहासिक पल का गवाह जो है वो भी बनेंगे। आपको बता दें कि समारोह को सुरक्षित और एकदम व्यवस्थित तरीके से आयोजन करने के लिए, यहाँ व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए मुख्य सचिव दुष्यंत नरियाला और भाजपा के केंद्र पर्यवेक्षक सुनील बंसल ने उच्च स्तरीय बैठकें की हैं। यह आयोजन न केवल एक सरकार का शपथ ग्रहण होगा, बल्कि बंगाल में भाजपा की बढ़ती शक्ति का भी जो है एक बड़ा प्रदर्शन के रूप में इसको माना जा रहा है। दूसरी ओर आपको बता दें कि चुनाव में हार के बावजूद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जो है वो इस्तीफा न देने के फैसले पर अड़ी हुई हैं और इससे संवैधानिक विवाद जो है वो खड़ा होता जा रहा है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता के शर्मा ने ममता बनर्जी के इस रुख को संवैधानिक विद्रोह और अराजकता करार कर दिया है। भाजपा का तर्क है, जब जनता ने स्पष्ट जनादेश दे दिया है और टीएमसी चुनाव हार चुकी है, तो ममता बनर्जी का पद जो है पर बने रहना लोकतांत्रिक और संविधान का अपमान है। के शर्मा ने चेतावनी दी है कि यदि वो खुद इस्तीफा नहीं देती हैं तो राज्यपाल के पास उन्हें बर्खास्त करने का पूरा संवैधानिक अधिकार होता है। भाजपा ने आरोप लगाया है कि ममता बनर्जी केवल इसलिए पद नहीं छोड़ रही हैं ताकि वो राज्य में अशांति और सामुदायिक तनाव जो है वो फैला सकें। तो इसी बीच आपको बता दें कि तमाम विपक्ष के नेताओं ने भी जो है कई सारे गंभीर आरोप जो हैं इस पूरी प्रक्रिया और इस चुनाव प्रक्रिया के दौरान और सरकार के ऊपर लगाए हैं। दरअसल विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भी जो है इस मामले में अपनी प्रतिक्रिया दी और चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप जो है वो लगा दिए हैं। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर दावा किया है कि पश्चिम बंगाल और असम के जनादेश में चोरी हुई है। तो एक बहुत बड़ी बात यहाँ पे जो है वो सामने निकल के आ रही है कि आखिरकार क्या कांग्रेस के अंदर बौखलाहट है जो बीजेपी आरोप लगा रही है, और साफ तौर पे उन्होंने यहाँ पर चोरी से जोड़ के जो है इसको जोड़ दिया है। आपको बता दें कि यहाँ पे उन्होंने कहा है कि चुनाव आयोग जो है बीजेपी के साथ जो है वो उसकी मिलीभगत साफ तौर पर दिख रही है पश्चिम बंगाल और असम के अंदर, और जनादेश की चोरी उन्होंने साफ तौर पर इसको करार कर दिया है। उन्होंने ईवीएम में गड़बड़ी और इसी के साथ आपको बता दें केंद्र बलों के दुरुपयोग के
पुराने आरोपों को फिर से जो है दोहराने का काम किया है। हालांकि भाजपा ने इन सभी आरोपों को कांग्रेस की बौखलाहट जो है वो बताया है। भाजपा का कहना है कि जो लोग संविधान के नाम पर जो है राजनीति चलाने का काम कर रहे हैं वो जो है इन सब चीज़ों से बच जाएं। और आपको बता दें कि आज वही हार मिलने पर संवैधानिक संस्थानों को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। तो बीजेपी जो है वो लगातार प्रहार करते हुए इन तमाम राजनीतिक दलों के ऊपर, खासतौर पर विपक्ष के ऊपर जो है वो नजर आ रही है। आपको बता दें कि राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यदि ममता बनर्जी 7 मई तक इस्तीफा नहीं देती हैं तो बंगाल में राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 की सिफारिश जो है वो की जा सकती है, या फिर फ्लोर टेस्ट के जरिए जो है स्थिति स्पष्ट की जाएगी। इसी बीच आपको बता दें तृणमूल कांग्रेस ने आपको बता दें कि फ्लैग फाइटिंग कमेटी जो है वो बनाई है और वो हार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रही है। टीएमसी का दावा है कि चुनाव प्रक्रिया में धांधली हुई है और वो ऐसे कानूनी चुनौती देंगे, लेकिन भाजपा इन दावों को पूरी तरीके से खारिज करते हुए सरकार बनाने की दिशा में जो है तेजी से आगे बढ़ रही है। केवल पश्चिम बंगाल ही नहीं, आपको बता दें बल्कि असम और पुडुचेरी में भी जो है नई सरकारों के गठन में हलचल जो है वो तेज हो गई है। असम में हेमंत बिस्वा शर्मा के नेतृत्व में एक बार फिर से जो है भाजपा की मजबूत सरकार बनने जा रही है, जिसका शपथ ग्रहण समारोह 12 मई के आसपास जो है होने की संभावना जताई जा रही है। भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने सभी राज्यों में नवनिर्वाचित विधायकों को निर्देश दिए हैं कि वो जनता के विश्वास पर खरा उतरें और सुशासन की दिशा में जो है काम करना शुरू करें। बंगाल में होने वाले 9 मई का समारोह इस पूरे चुनावी चक्र का सबसे बड़ा आकर्षण केंद्र माना जा रहा है, क्योंकि यहाँ आपको बता दें कि दशकों बाद एक बड़ी वैचारिक और राजनीतिक लड़ाई का अंत जो है वो हुआ है। तो आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की जनता अब एक बार जो है नई प्रशासनिक व्यवस्था की ओर जो है वो आगे बढ़ रही है और उसकी ओर देख रही है, जहां एक तरफ टीएमसी अपनी हार को जो है पचा नहीं पा रही है और वहीं कानूनी लड़ाई की बात कर रही है, तो वहीं आपको बता दें भाजपा ने यहाँ पर सुनार बांग्ला के अपने कदम बढ़ाना शुरू कर दिया है। आने वाले कुछ दिन बंगाल की राजनीति के लिए बहुत महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ ये तय होगा कि सत्ता का हस्तांतरण शांतिपूर्ण तरीके से होता है या संवैधानिक टकराव की स्थिति और गहरी हो जाती है। फिलहाल 9 मई की तारीख बंगाल के ऐतिहासिक पन्नों के लिए जो है एक बड़ा बदलाव दर्ज